हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल बी स्कूलर्स अकेडमी पे। तो आज की जो हमारी रिएक्शन होने वाली है वो स्टाइल रिएक्शन। इट इज़ अ कपलिंग रिएक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी आर रिएक्शन ऑफ द डे 3। दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द गेट 2025 सीरीज। सो विदाउट डूइंग मच अडू लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ये कपलिंग रिएक्शन तो सीसी बॉन्ड फॉर्म होगा। कैटलिस्ट यूज्ड इज पीडी। इट डज नॉट रिक्वायर बेस एंड इसमें क्रॉस कपलिंग होगी ऑर्गेनो हैलाइड की या फिर सूडो हैलाइड्स की विद ऑर्गेनो टिन के साथ। सुजुकी कपलिंग में ऑर्गेनो बोरेन यूज होते थे, वेयर एज इसमें ऑर्गेनो टिन यूज होंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एंड जो आपका आर ग्रुप हैलाइड्स में यूज होगा उसमें बहुत कम लिमिटेशंस हैं, यानी कि मोस्टली ज़्यादातर हैलाइड्स आप इस रिएक्शन के थ्रू सीसी बॉन्ड बना सकते हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितनी भी रिएक्शन सुजुकी कपलिंग शो करता है वो सारी की सारी कपलिंग रिएक्शन जो है स्टीले भी शो करता है, स्टीले कपलिंग भी शो करती है। बट सुजुकी कपलिंग को नोबेल प्राइज़ मिला था, स्टीले कपलिंग को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो स्टीले कपलिंग है उसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, टॉक्सिक है। ऑर्गेनो टिन है जो कि क्या होता है, टॉक्सिक इन नेचर होता है। इस वजह से सुजुकी कपलिंग को नोबेल प्राइज़ मिला था बट स्टीले कपलिंग को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। स्टीले कपलिंग जो है एक वर्सेटाइल अल्टरनेटिव है सुजुकी कपलिंग का। इसमें होता क्या है, आप अल्काइल हैलाइड लोगे और बेसिकली आरएक्स लोगे और ऑर्गेनो टिन कंपाउंड लोगे और उसकी कपलिंग कराओगे। कैटलिस्ट जो यूज़ हो रहा है वो आपका पीडी है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बेस इसमें यूज़ नहीं होगा और आपको क्या मिलेगी, सीसी फॉर्मेशन, सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगी। ये जो आर डैश है ये आर के साथ क्या कर जाएगा, बॉन्ड बना लेगा और आपका बाकी हिस्सा इस एक्स को लेके चला जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ यूज़ की जा सकती है। जो एक्स है यानी कि एक्स है वो हैलाइड भी हो सकता है और ये वाला लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, OSO2CF3, ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जो आर ग्रुप है जो अल्काइल हैलाइड में वो क्या हो सकता है, आपका अलाइल हो सकता है, अल्किनाइल हो सकता है, अराइल, बेंजाइल एंड असाइल ग्रुप आपके हो सकते हैं। रही बात आर डैश की, जो आर डैश आपका बॉन्ड बनाने जा रहा है वो क्या होगा, अलाइल, अल्किनाइल, अल्किनाइलाइल, अराइल, बेंजाइल और एसिटोनाइल। और जो आर डबल डैश होगा जनरली हम अल्काइल ग्रुप को लेंगे क्योंकि वो मूव नहीं कराना चाहते हैं हम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो कैटलिस्ट है वो क्या है, पीडी है। पीडी अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, L2PD हमने लिया हुआ है। जो L होगा वो न्यूट्रल होगा। फिर उसमें हमने RX डाला और जिसमें हमें बीटा हाइड्रोजन जनरली नहीं लेनी है। बीटा हाइड्रोजन इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि हम नहीं चाहते बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो। तो ये जो है इस पे ऐड हो जाएगा, सिस फॉर्म में ऐड होगा जी। फिर आप डालेंगे ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, तो इसमें R-SN-BU3 ले रखा है आपने। तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट से होता हुआ जाएगा। तो इस कंपाउंड का ये जो PDX बॉन्ड है, ये जो PDX बॉन्ड है इस R-SN के साथ क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। कैसे बनाएगा, SN के साथ X आ जाएगा, R- के साथ आपका PD आ जाएगा, ये डॉटेड ऐसा सा कुछ हो जाएगा। और होगा क्या, ये SN X को लेके चला जाएगा और PD आपका R- को लेके चला जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये BU3SNX जो है आपका निकल जाएगा और बाकी का जो चीज़ है वो आपकी फर्दर आगे चली जाएगी। अब ये कंपाउंड जो है आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन शो करेगा, यानी R और R- क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और CC बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और आपका कैटलिस्ट फिर से आपको वापस मिल जाएगा, जिसको आप दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मैकेनिज्म क्लियर होगा। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है, कौन कौन से एग्जांपल हैं जो इस रिएक्शन के लिए सूटेबल हैं। तो स्टीले कपलिंग रिएक्शन के एग्जांपल कुछ ऐसे से दे रखे हैं। आपने लिया क्या, अराइल हैलाइड लिया और ये वाला आपने कंपाउंड ले लिया। तो इसमें क्या होगा, आपका ये R- है और ये आपका R है। तो ये R और R- जो है आपके जुड़ जाएंगे। तो देखिए ये बन गया आपका स्टाइरिन। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपने जो ले रखा है वो बेंजाइल हैलाइड ले रखा है और फिर से सेम आपने ऊपर वाला ही रिएक्टेंट ले रखा है। ये आपका R- है और ये आपका क्या है, R। आपने कैटलिस्ट लिया है, बेस नहीं लिया है और क्या हुआ जी, यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगा, राइट। तो क्या होगा भाई, ये आपका CC बॉन्ड बन जाएगा। तो ये PH आ गया आपका, ये वाला कार्बन आ गया आपका यहाँ पे, फिर ये आ जाएंगे 2 कार्बन, ये आ जाएंगे आपकी ये। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इस बार आपने अराइल हैलाइड ले रखा है, तो ये वाला यहाँ से जुड़ेगा और आपने यहाँ पे भी क्या ले रखा है, अराइल ले रखा है। तो आपको कंपाउंड क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्या लिया है आपने, यहाँ से जुड़ेगा आपकी चीज़, ये RX है आपका, RI बेसिकली, और ये भी आपका R है। BU3 जो बुटाइल है वो आपका मूव नहीं करेगा, तो ये वाला बंदा इससे जाके जुड़ जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर होंगी।
ऊपर हमने जितने भी एग्जाम्पल किए थे वो सारे के सारे इंटरमोलिकुलर क्रॉस कपलिंग के एग्जाम्पल थे। अब आ जाते हैं, क्या कोई इंट्रामोलिकुलर भी होती है क्या रिएक्शन? जी हाँ, इंट्रामोलिकुलर भी रिएक्शंस होती हैं, उनको कहते हैं स्टीले-कैली कपलिंग। इसमें भी आप पीडी एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हो, और आप क्या यूज़ करते हो जी, हेक्साब्यूटाइल डाइस्टेनेट या फिर डाइस्टेनेट यूज़ करते हो। वो हेक्साब्यूटाइल भी हो सकता है और हेक्साइथाइल भी हो सकता है, राइट। अब इसमें हो क्या रहा है, इसका जो मैकेनिज्म है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जनरली क्या होगा, पहले इस सी आई बॉन्ड के बीच में आपका पीडी आके जुड़ जाएगा, और फिर ये जो पीडी है ये आपका SN-Me3 से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। फिर जो पीडी है वो आपका इसके बीच में आएगा, और जो यहाँ पे SN आया था आपका, सेम पुराने वाली रिएक्शन देगा, और ये वाला जो आई है आपका यहाँ से जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड कुछ ऐसा सा ही बनेगा, बट ये जो दूसरा आयोडीन है ये भी आपका निकल जाएगा, नहीं आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये थी हमारी स्टीले कपलिंग। और बढ़ जाते हैं, स्टीले कपलिंग को यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जो पहला डिसएडवांटेज है वो है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड जो होते हैं वो टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ भी नहीं मिला था। और इनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वाटर में वो पुअर होती है। जो क्यों ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इनकी जो पोलैरिटी है वो लो है। ऑल्दो सुजुकी कपलिंग में आपने जो ऑर्गेनो बोरेन यूज़ किए थे उसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी थी, बट यहाँ पे आपको एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो RX में आपका R ग्रुप है वो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिएक्शन दे ही देगा, बट उसमें एक चीज़ को हमें अवॉइड करके रखना पड़ेगा कि इसमें R ग्रुप में आपका बीटा हाइड्रोजन ना हो। बीटा हाइड्रोजन का मतलब है ये CX और इस दूसरे अल्फा ये बीटा पे जो भी हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट ना हो। अगर ऐसा हुआ तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ये कंपाउंड शो करने लगेगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम अवॉइड करेंगे कि हम बीटा हाइड्रोजन लेके ना चलें। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमने देखा था कि एक स्टेप आता है ट्रांसमेटाइलेशन, जिसमें क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, और जो आपका R' है वो टिन से जाके PD पे लग जाता है। तो उसका अगर मैं ऑर्डर बताऊं, रेट की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा होगा अल्काइनाइल। देखिए जी इसमें YL है यानी ये अल्काइन है, और अल्किनाइल का थोड़ा कम होगा, अराइल का उससे कम होगा, फिर अलाइल और फिर अल्काइल, यानी कि अल्काइल ग्रुप आपका मूव नहीं करेगा। टिन के ऊपर अगर कोई अल्काइल ग्रुप पड़ा है और आपका अल्कीन ग्रुप पड़ा है तो अल्कीन का रेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू अल्काइल। तो इस वजह से जो टिन के साथ बंदे यूज़ करे जाएंगे वो जैसे ब्यूटाइल लिया जाएगा और आपका ऐसा सा, तो इसका रेट ज़्यादा होगा, तो ये मूव करेगा PD की तरफ, ये ब्यूटाइल आपका मूव नहीं करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इस रिएक्शन के एडवांटेज क्या है ओवर सुजुकी कपलिंग। तो पहला जो एडवांटेज है वो है हम इसमें ऑर्गेनोटिन यूज़ कर रहे हैं, जो कि एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। और एडवांटेज उसका ये है कि वो एकदम से बन जाता है और एकदम से प्योरीफाई हो जाता है, तो आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। और ये जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड हैं ये न्यूट्रल कंडीशन में भी आपके वर्क कर जाते हैं, जिससे कि ये मोर टॉलरेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो सुजुकी कपलिंग भी काफ़ी टॉलरेंट है, यानी कि वो काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में भी रिएक्शन शो कर देता है, बट ये ज़्यादा टॉलरेंट है। तो आई होप आप सभी को क्लियर, क्योंकि अगर बेसिक मीडियम लूंगा या एसिडिक मीडियम लूंगा तो उस पर जो ग्रुप पड़े होंगे वो रिएक्शन शो कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे जो मैंने मीडियम लिया है वो कैसा लिया है, न्यूट्रल। तो उससे मेरे को एडवांटेज होगा कि मेरे को दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन शो या दिखने को नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो और अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जिनको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इससे हमें भी एक तरह का मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच, सायोनारा। तो स्टूडेंट हमारे कुछ चैनल जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सायोनारा, शब्बा खैर, बाय बाय।